तो बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर्स, तो जैसे जैसे वो बड़े हो गए उनका मोह भंग होता गया। कैसे? जैसे कि हम आज बॉडीली कंफर्ट और प्लेजर्स के लिए चीज़ें इकट्ठी करते हैं, अपने आराम के लिए पैसा खर्च करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिज माइंड का मतलब उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया किसकी तरफ? टू ऑल का मतलब उन चीज़ों की तरफ दैट वॉज नोबल, जो करने में अच्छी थी, सम्मानजनक थी, और जस्ट का मतलब न्यायप्रिय थी। मतलब जो चीज़ें सच थी, जो बातें अच्छी थी, नेक थी, अच्छे आइडियाज़ पे काम करते थे, अच्छी आइडियोलॉजी पे काम करते थे, और उन्हें सबसे बड़ी बात चीज़ जो थी, उन्हें जस्ट यानी कि जिन चीज़ों में न्याय होता था वो बात उनको ज़्यादा पसंद लगती थी। जो चीज़ें रीज़नेबल होती थी, जो दिमाग में बैठ जाती थी, जो दिमाग में जिनको अपील करता था, वो बातें उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो उन्होंने अपना सारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ लगा दिया, जो चीज़ें नोबल थी, अच्छी थी, ऑनरेबल थी, एंड जस्ट का मतलब न्यायप्रिय थी। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। ठीक है, सोक्रेटिस का एक अमल था कि वो पूरे टाउन का मतलब पूरे शहर के अंदर ऑन फुट का मतलब पैदल घूमा करते थे, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस का मतलब एथेंस के रहने वाले बिगिन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट। अब धीरे धीरे करके एथेनियंस का मतलब है एथेंस के रहने वाले, लुक फॉर का मतलब तलाशने लगे, किसको? फॉर हिज फैमिलियर मतलब उनकी जानी पहचानी, फिगर का मतलब होता है फैमिलियर फिगर का मतलब जाना पहचाना चेहरा। तो अब एथेनियंस उनको पहचानने लगे, क्योंकि वो सड़कों पे घूमते थे, लोगों से बातें करते थे, तो एथेनियंस उनको पहचानने लगे, फैमिलियर फिगर हो गया वो एक। इन द स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियों में, सड़कों पर लोग उनको पहचानने लगे और जानने लगे कि ये कौन है, ये सुकरात हैं, सोक्रेटिस हैं। और टू से, और उनको देखकर कहते थे, टू देयर फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों से, यस दैट इज सोक्रेटिस। तो लोग अपने दोस्तों से कहते थे कि हाँ ये सोक्रेटिस हैं। कम अलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ इनसे बात करते हैं। तो लोगों को सोक्रेटिस से बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि सोक्रेटिस उनके सवालों का जवाब देता था, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड थे। वो जब सवाल करते थे तो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स जो थे वो उनकी तरफ से मिलते थे, तो लोग उनसे बात करना बहुत पसंद करते थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेटिस बिकेम अ फेमस एज अ टीचर। सोक्रेटिस जो थे वो एक टीचर की शक्ल में बहुत मशहूर हो गए। ही वॉन्डर्ड का मतलब होता है रोम्ड, घूमना, यहाँ वहाँ भटकना। अलॉन्ग द रोड्स, वो सड़कों पर घूमते रहते थे। एंड स्टूड का मतलब खड़े हो जाते थे। इन द मार्केट प्लेसेस में, मार्केट में खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी वो बात करने लगते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो कोई भी उनको ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करता था, या जो उनसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या जो भी उस ज़माने में तरीका रहा हो, तो जो कोई भी उनके पास आता था, उनसे सलाम दुआ करता था, वो उससे बात करना शुरू कर देते थे। ठीक है, हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज, उनके सुनने वाले अक्सर कन्फ्यूज होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो बातें बचपन से सिखाई गई थी, व्हाट दे हैव टॉट टू बिलीव, ठीक है, सिंस देयर चाइल्डहुड, क्योंकि जो चीज़ें उनको बचपन से सिखाई गई थी, सोक्रेटिस बिल्कुल उसके उलट बात करते थे, क्योंकि उन्हें गलत चीज़ें सिखाई गई थी बचपन से, गलत चीज़ों में यकीन करना। ठीक है, और सोक्रेटिस जो थे वो सच्ची बात बताते थे, तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि वो माने जो उनको बचपन से सिखाया गया है, या वो बात माने जो सोक्रेटिस बता रहे हैं। बात उनको सोक्रेटिस की अच्छी लगती थी, लेकिन क्योंकि उनको बचपन से जो चीज़ें शिक्षा दी गई थी वो बिल्कुल उलट थी, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते थे। तो उनके सुनने वाले अक्सर कंफ्यूज होते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद, जब वो उनसे आर्ग्यू करते थे या डिस्कशन करते थे किसी भी मैटर को लेकर, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन विद हिम, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, जब वो उनके सवालों के जवाब दिया करते थे, तो अक्सर जो सुनने वाले थे वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे जब सोक्रेटिस उनके सवालों के जवाब दिया करते थे। ठीक है, या उनके साथ डिस्कशन किया करते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेटिस ने अपने कंट्रीमैन का मतलब अपने देशवासियों से कहते थे दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर इंसान को खुद सोचना चाहिए अपने बारे में। उनका मानना यह था कि कोई एक इंसान हमें गाइड ना करे कि हमें क्या करना है। हर इंसान का अलग अलग दिमाग है, इसलिए हर इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, और उसको अपने दिमाग से सोचना चाहिए व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हाँ, तो वी शुड लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड ईविल। हमें ये चीज़ वी शुड बी एबल टू लर्न, और वी शुड बी एबल टू लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड ईविल। हमें ये आना चाहिए कि हम सही और
गलत के बीच में तमीज़ कर सकें, ये हमें खुद आना चाहिए। हमें कोई दूसरा ना बताए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, बल्कि हर इंसान को सही और गलत की तमीज़ होनी चाहिए। तो वो ये कहते थे कि अपने कंट्रीमैन से दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीज़न, रीज़न कहते हैं अपनी समझ या बुद्धि को, ताकि हर इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही वुड हैव द पावर, उसके पास पावर आ जाएगी टू सी, ये समझने की, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट है, न्यायप्रिय है, एंड ब्यूटीफुल का मतलब होता है और खूबसूरत है। तो अगर आप अपनी समझ का इस्तेमाल करें और तो आपके पास ये ताकत आ जाएगी जानने की और समझने की कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हर इंसान को खुद सोचना चाहिए, ठीक है। हु एम आई टू टेल यू व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट, मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये बताने वाला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि आप खुद सोचिए। उन लोगों को कौन बताता था? उन लोगों को ज़माने की मौजूदा गवर्नमेंट, जिन्होंने वो प्रोपेगेंडा फैला रखा था, जो झूठ को सही बताकर लोगों के सामने पेश करते थे, वो बताते थे कि आपको ये करना है ये नहीं करना। वो उस गवर्नमेंट के खिलाफ थे और वो ये चाहते थे कि इंसान अपना दिमाग को, ही वॉन्ट्स हिज कंट्रीमैन टू एजुकेट देयर माइंड, वो चाहते थे कि उनके हर कंट्रीमैन का दिमाग एजुकेट हो, वो पढ़ा लिखा हो और वो सही और गलत के फैसले खुद करे, ठीक है। तो ताकि इंसान के अंदर ये पावर आ जाए, एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एज सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, उसका रीज़न इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, ही वुड हैव द पावर, उसके पास पावर होगी टू सी, ये देखने की कि व्हाट वाज राइट, क्या क्या सही है, जस्ट ट्रू सत्य है, न्यायप्रिय है और ब्यूटीफुल है। सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और वो अपने कंडक्ट का मतलब होता है अपने आचरण को शेप कर सके, मतलब अपने अंदर एक अच्छे इंसान को बना सके। टू शेप हिज ओन कंडक्ट, कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है, हमें किस तरह से आचरण करना है, हमें अच्छा इंसान बन के रहना है, हमें लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, तो वो खुद अपने आप को उस तरीके से शेप कर सके। ये जब ही कर सकता है जब दैट मैन विल यूज हिज ओन रीज़न, जब इंसान अपनी खुद बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, एंड सेकेंडली ही विल एजुकेट हिज माइंड, और वो अपने दिमाग को एजुकेट करेगा, ठीक है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे कि एथेंस यानी कि उनकी जो कंट्री है वो एक परफेक्ट स्टेट बने, एक परफेक्ट कंट्री बने। ही टोल्ड एवरीवन, वो हर किसी से कहते थे, बोथ हिज प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, यानी कि उनके जो, ठीक है, स्टूडेंट्स थे उनको, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और जो उनके और मानने वाले थे, उनके जो, ठीक है, फॉलोअर्स थे, उनसे भी कहते थे, दिस कुड ओनली हैपन, ये सिर्फ तभी हो सकता है इफ़ एवरीवन, एवरी सिटीजन, अगर हर नागरिक एजुकेट हिज ओन माइंड, का मतलब ये कि वो अपने दिमाग को एजुकेट करे, मतलब शिक्षा हासिल करे, ठीक है। टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, और नोबल का मतलब क्या नोबल है, क्या अच्छा है। ही बिलीव्ड, वो मानते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि क्वेश्चन से और डिस्कशन से, यानी कि सवाल करने से और सवाल जवाब करने से, डिस्कशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से सवाल जवाब करना, एक दूसरे के सवालों का जवाब देना। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू दिस, वो जब क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बैठकर बात करेंगे एक दूसरे से, तो इससे उनको बहुत मदद मिलेगी और वो अपने दिमाग को एजुकेट कर पाएंगे। देखिए, हम जब पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो चीज़ होती हैं 3, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन, तभी जाके हमारी स्टडी कंप्लीट होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग को एजुकेट करती हैं। हम पढ़ते भी हैं, हम लिखते भी हैं, हम डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्वेश्चन करना और डिस्कशन करना, इससे उनको बहुत मदद मिलेगी कि वो अपने दिमाग को एजुकेट कर सकें। और ये काम वो कौन करते थे? एज अ टीचर वो खुद खड़े होकर लोगों से कहते थे कि आइए सवाल पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, ताकि नॉलेज फैल सके, लोग एजुकेट हो सकें और वो गलत बातों को, गलत कामों को छोड़ सकें, दैट वर प्रीवेलिंग एट दैट टाइम, ठीक है, जो उस वक्त पूरे समाज में फैले हुए थे गलत काम, उनको वो हटाना चाहते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे, बाय एजुकेटिंग द माइंड ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों के दिमाग को एजुकेट करके, इस तरीके से, ठीक है, वुड हेल्प देम, एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, तो वो हमेशा उनसे बात करते थे। इन द ओपन स्ट्रीट्स का मतलब होता है खुली सड़कों पर, खुले मैदानों पर, ताकि लोग उनसे सवाल कर सकें और उनसे सवाल जवाब करके, ठीक है, उनकी परेशानियों का, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकें और उनको सही रास्ते पर ला सकें, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को, और जहाँ तक हो सके तो स्कूल आने की कोशिश कीजिए।
यू आर नॉट फोर्स्ड, आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है कि आप स्कूल आएँ, बट कोशिश ये कीजिएगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेगुलर क्लासेस लग रहे हैं कि आप उनको अटेंड करें, ताकि क्लास में पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में आप समझते हो थोड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।